हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आप सभी लोग का फिर से स्वागत है। हम सभी लोग समास का तीसरा भेद कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कर्मधारय समास का उदाहरण जैसे मान लीजिए एग्जाम में आ जाए तो हम कैसे समझेंगे कि ये कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा क्या कहती है कि कर्मधारय समास वह समास है जिसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या हो, विशेष हो। तो वो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास। तो सबसे पहले विशेषण को समझते हैं कि विशेषण क्या है। विशेषण विशेषता बताने वाला होता है और विशेष क्या, जिसकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, विशेषण विशेषता बताने वाला और विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो, वो क्या होगा, विशेष। ठीक है, और विग्रह करने पर है जो के समान रूपी जैसे शब्द आते हैं। ठीक है, जब हम समास का विग्रह करेंगे तो उसमें कौन से शब्द आ जाएंगे, जैसे हैं जो या फिर के समान या रूपी जैसे शब्द आएंगे। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, उत्तर पद मतलब कि बाद का पद, जो बाद का पद होगा वो क्या होगा, प्रधान होगा। ठीक, मुख्य होगा। आइए बच्चों, उदाहरण के माध्यम से हम सभी लोग कर्मधारय समास को समझते हैं। जैसे पहला उदाहरण है, क्या है, नील कमल। ठीक है, इसका जब हम विग्रह करेंगे तो बनेगा नीला है जो कमल। ठीक है, यहां बताया गया है ना, विग्रह करने पर है जो या फिर के समान या फिर रूपी जैसे शब्द आएंगे। तो देखिए यहाँ पर है जो आया है। ठीक है, नीला क्या हो गया, विशेषण। कमल क्या हो गया, विशेष। ठीक है, कमल की विशेषता बताई जा रही है ना, और विशेषता बतलाने वाला कौन हो गया, नील, ये नीला शब्द ना। तो कमल कैसा है, नीला। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा उदाहरण समास हो गया, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण है परमात्मा। ठीक है, क्या है, परमात्मा। इस समास का जब हम विग्रह करेंगे तो बच्चों क्या शब्द बनेगा, शब्द बनेगा विग्रह करने पर परम है जो आत्मा। ठीक है, ये शब्द बीच में है जो आया, परम है जो आत्मा अर्थात परमात्मा। अगर समास विग्रह करना होगा तो बनेगा परम है जो आत्मा, और अगर समस्त पद बनाना है तो इनको जोड़ के क्या बन जाएगा, परमात्मा। इसी तरह से अगला उदाहरण है सज्जन। ठीक है, सज्जन का जब हम समास विग्रह करेंगे तो बनेगा सच्चा है जो मन। सत जन है ना, सत जन, सत में सच्चा और जन में जन मनुष्य है ना, तो सच्चा है जो मन। अगला उदाहरण है चंद्रमुखी, है ना, चंद्रमुखी। इसका जब हम विग्रह करेंगे तो चंद्र मतलब चंद्रमा। ठीक है, मुखी मुख, चंद्रमुखी मतलब चंद्रमा के समान मुख। क्या विग्रह करके बनाएंगे हम शब्द, क्या बनेगा, चंद्रमा के समान मुख, है ना। बोला था यहाँ पे कौन सा शब्द आ सकता है, के समान, है ना, रूपी या है जो। देखिए यहाँ पर के समान आया है, तो ये कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास। अगला उदाहरण है महादेव। महा मतलब महान। ठीक है, देव देव, महान है जो देव। ठीक है, महान है जो देव। इसका जब हम विग्रह महादेव का करेंगे तो शब्द बनेगा महान है जो देव। तो यहाँ पर कौन सा समास हो गया, यहाँ पर बच्चों कौन सा समास हुआ, कर्मधारय समास। इसमें क्या बताया, उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देव क्या है, प्रधान मुख्य है ना। किसकी विशेषता बताई जा रही, देव की ना, यहाँ पर देव की विशेषता बताई जा रही है। तो ये क्या है, ये प्रधान पद है। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए चंद्रमुख में मुख जो है प्रधान है, मुख की विशेषता बताई जा रही है चंद्रमा के समान, कि मुख कैसा, चंद्रमा के समान है। इसी तरह से सज्जन जो शब्द है, यहाँ पर भी देखिए जन शब्द जो आया है ये मुख्य है ना, तो मनुष्य की विशेषता बताई गई ना, कि कैसा है मनुष्य, सच्चा है। इसी तरह से अगला उदाहरण था परमात्मा। ठीक है, तो यहाँ पर
आत्मा, आत्मा की विशेषता बताई जा रही है ना, आत्मा कैसी है, परम है ना। तो अब बच्चों समझ में आया, अंतिम पद जो उत्तर पद होगा बाद का वो प्रधान होगा कर्मधारय समास में, ठीक।